बिल्कुल बिल्कुल। ये बात आपने थोड़ी देर पहले हमारे सीनियर कर्नल राठौड़ साहब थे, उन्होंने एक चीज बोली थी कि पाकिस्तान ने, वो कहावत है ना कि आवेल मुझे मार, एक कहावत है आवेल मुझे मार, तो वो उसने शुरुआत की है। और जिस तरीके से हमारी सरकार ने जो प्रिपेयर किया है 15 दिनों में कि हमको किस तरीके से और क्या करना है, सभी जगह अलर्ट किया है और जो ब्लैकआउट किया है वो एक अपने युद्ध की तैयारी के लिए। कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान ने शुरुआत की है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैं आज देश की जनता या मैं अपने जिले से मैं बताना चाहता हूं, मैं चंबल संभाग से हूं और भिंड जिले से हूं। हमारे यहां पर 62 में, 65 में, 71 में सबसे ज्यादा शहीद परिवार हुए। आज कहने का मतलब ये है हमने चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान को सबक सिखाने का ये बहुत ही सुनहरा अवसर है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआत की है। हिंदुस्तान ने युद्ध नहीं चाहा है, लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है, तो हमारे पास में एक अच्छा मौका है, जैसा कि हमने 1971 में सिखाया था, उसी तरीके से राकेश जी सबक सिखाने का मौका है। टोक रहा हूं आपको, लेकिन भिंड का आपने जिक्र किया, भिंड वाकई वो जिला है जहां से सबसे ज्यादा, अगर हम कहें मध्य प्रदेश से, तो जवान बनते हैं या कहें सेना में भर्ती होते हैं युवा। आपने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही, मैं ये समझना चाहूंगा वो सबक किस तरह का हो सकता है? क्या हमने जम्मू कश्मीर पर जो गलतियां की हैं, क्या उसे सुधारने का मौका भी है क्या हमारे पास? देखो, अभी तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में गलतियां जैसे थी या हैं, गलतियां तो मैं आज की गलतियां की बात नहीं कर रहा हूं राकेश जी, आज दशकों पहले की बात कर रहा हूं जब जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ चीजें थी, जैसे अभी ये अपने जो पानी का रोकने का था, ये तो बहुत पहले अगर ये होता तो कमर वैसे भी तो टूट जाती। कहने का मतलब यह है कि कमर वैसे भी टूटती। कुछ चीजें थी जो हमने बीच में गलतियां करते रहे, उनको तो बहुत उन गलतियों का थोड़ा सा हमने खामियाजा भुगता है। इसके साथ में हम हमेशा से ही ये रहे छोटा भाई हमसे ही संपैथी हम रखते रहे, लेकिन आज आपको पूरे विश्व को पता है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तो इसलिए अब सुनहरा मौका है, पाकिस्तान ने शुरुआत की है, हिंदुस्तान की सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। जिस तरीके से हमारे राजनाथ सिंह जी ने बिल्कुल सीडीएस साहब को पूरी खुली छूट दे दी है, तो खुली छूट का मतलब है कि अभी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आपके ही द्वारा पता लगा है कि 2 जगह सेना ने बुरी तरह से सियालकोट वगैरह में ये मिसाइलें दाग करके हमला किया है। तो मैं ये कहूंगा कि सेना की कमर टूटेगी, तो ये पक्का है कि पाकिस्तान में जो आतंकी इनकी कमर पता नहीं कब से राकेश सर टूटी हुई है। इनकी कमर बैसाखियों के सहारे ये चलते हैं, IMF से लोन ले लेकर और इधर चाइना से बैसाखियां ले लेकर ये चलते हैं। अब कुल मिलाकर इनकी इन बैसाखियों को तोड़ने का भी समय आ गया, क्योंकि जिस तरीके से देखिए, जब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जाता है तो एक लाइन का इस्तेमाल किया जाता है कि पूरे दुनिया के मैप से, नक्शे से इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पाकिस्तान की हरकतें सामने आएंगी तो लोगों का गुस्सा भी इन्हीं शब्दों के जरिए सामने आएगा सर। और अब क्या लग रहा है कि वो समय सच में आ चुका है। अब सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, अब पहल करने की भी जरूरत पड़ गई है हिंदुस्तान को। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो आपने जो बोला है कि अब जवाबी की बात नहीं रह गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने शुरुआत कर दी है, तो अब आप समझ लो कि इसको वो सबक सिखाने की जरूरत है जो 1971 वॉर में हमारे सेना ने दिखाया था। कहने का मतलब यह है कि नक्शे क्या है, पाकिस्तान तो एक कागज के टुकड़े की तरह है। अगर फूंक भी मारेगा हिंदुस्तान तो हम सबको मालूम है कि वो किस तरीके से उड़ जाएगा, और पाकिस्तान को भी मालूम है अंजाम का, वार का अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये पाकिस्तान को अच्छी तरह से मालूम है। कहने का मतलब ये है अब वो समय आ गया है। हमारे कर्नल राठौड़ साहब ने भी थोड़ी देर पहले यही कहा था कि वो समय आ गया है, अब हमें किसी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए। अब हमें वो करना चाहिए जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है। सर, इनको बिल्कुल अच्छे से पता है कि इसका वॉर का अंजाम क्या होगा और इसीलिए छटपटा रहे हैं। ये छटपटा रहे हैं हारने के लिए। बहुत ऐसा लग रहा है इनको बहुत समय हो गया, हारे नहीं है, अब थोड़ा सा हार लिया जाए। ये बिल्कुल बिल्कुल। अब ये कहावत इस पर भी आती है कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुलाने।
तो ये तो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से ये कटोरा लेकर के हर जगह से भीख मांग रहा है। इनके यहाँ आटा चावल, इनकी आवाम कितनी परेशान है और ये युद्ध क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर गीदड़ भपकी इसकी हमेशा से रही है, तो वो गीदड़ भपकी को दबाना या मुंह पर थप्पड़ मारना या मुंह तोड़ जवाब अच्छी तरह से देना, कमर तोड़ना, ये अब समय आ गया है। अब कोई इंतजार कर नहीं है। अच्छा राकेश जी, एक सवाल युद्ध पाकिस्तान में राकेश जी, एक सवाल और। अभी तक हम लगातार आतंकी ठिकानों को टारगेट करते रहे, लेकिन अब हम जवाब उसी अंदाज में दे रहे हैं जिस अंदाज में पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया या मिसाइल्स दागी गई। यानी कि अब पाकिस्तान के आर्मी बेस, एयरफोर्स या एयरबेस को भी हम टारगेट करें उसी अंदाज में, ताकि दरअसल जड़ तो वही है ना, आर्मी, पाकिस्तान आर्मी ही मेन जड़ है इस पूरे आतंक का जो हालात हैं। चलिए मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत ने पाकिस्तान का F-16 लड़ाकू विमान गिराया, पाकिस्तान के JF-17 भी गिरा दिया। तो ये बड़ी खबर, 2 विमान